गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर सफलता मिलने में देरी हो रही है तो आप बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि छोटे घर है उनका निर्माण बहुत जल्दी होता है और महल बनने में समय लगता है। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 5, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफिटेड। इसके अंदर जो पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको फॉरफिटेड के ऊपर एक एग्जाम्पल करवाया था कि अगर समूल्य पर आप निर्गमन करते हैं शेयर्स का, तो उसका फॉरफिटेड हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो राशियां हैं, जो पैसे हैं वो प्राप्त नहीं हुए आपको फर्स्ट कॉल पे, अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे, तो उसको आपको फॉरफिटेड करना है उस शेयर्स को। तो उसके लिए आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था। आज भी हम चर्चा करेंगे फॉरफिटेड के ऊपर। इससे रिलेटेड हम दो एग्जांपल करेंगे कि अगर प्रीमियम पर आपने निर्गमन किया है तो हम शेयर को फॉरफिटेड कैसे कर सकते हैं, और अगर बट्टे पर निर्गमन किया है तो हम फॉरफिटेड कैसे करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 40,000 इक्विटी अंशों का निर्गमन 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर किया, जो इस प्रकार से था: 3 रुपये प्रति अंश आवेदन पर, 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित आवंटन पर और 2 रुपये प्रथम मांग पर तथा शेष राशि द्वितीय मांग पर। श्रीमती महिला को 800 अंशों का आवंटन किया। कंपनी की पुस्तकों में निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। यदि श्रीमती महिमा आवंटन व प्रथम मांग का भुगतान न कर सकी तथा प्रथम मांग के पश्चात ही उनके अंशों का हरण कर लिया गया। दूसरा, यदि श्रीमती महिमा ने आवेदन व आवंटन राशियों का भुगतान कर दिया परंतु प्रथम व द्वितीय मांगों का भुगतान करने में असमर्थ रही, उनके अंशों का हरण कर लिया गया। हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं इस एग्जाम्पल के हल की। तो इसका हल देखिए, दो एंट्रियों में होगा। पहली कंडीशन की अलग एंट्री होगी, दूसरी कंडीशन की अलग एंट्री होगी। पहली कंडीशन में देखिए, सबसे पहले होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 शेयर 8 रुपये के भाव के 6400। फिर डेबिट होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम के भी थे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 रुपये। उसके बाद में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के थे 5 रुपये के हिसाब से, तो 800 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 रुपये। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 800 को 2 रुपये से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये थे, तो 8 दूनी 16, 1600 रुपये हो गए। टू शेयर फॉरफिटेड, जो रुपये बने आपके 8000, उसमें से जो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आप यहाँ रुपये बचे वो 2400 रुपये बच गए। तो ये पहली एंट्री होगी। अब सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000 रुपये कैसे है, पूरे के पूरे 10 रुपये के हिसाब से 800 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8000 हो गए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 रुपये के हिसाब से थे फर्स्ट कॉल, तो 1600 रुपये। और सेकेंड कॉल थे टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल भी 2 रुपये के हिसाब से 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 रुपये, और बाकी जो बच गया बैलेंस वो शेयर फॉरफिटेड के अंतर्गत चला गया। तो ये दो एंट्रियाँ होंगी इस एग्जाम्पल की। आइए चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। अनिमा लिमिटेड द्वारा 10 रुपये के 40,000 इक्विटी अंशों का 1 रुपये प्रति अंश बट्टे पर 2013 वर्ष में निर्गमन किया गया, जो इस प्रकार से देय था: आवेदन पर 3 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 1 रुपये प्रति अंश, प्रथम मांग पर 2.5 रुपये प्रति अंश तथा द्वितीय मांग पर 2.5 रुपये प्रति अंश। श्री श्याम को 600 अंशों का आवंटन किया गया। निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपनी की पुस्तकों में हरण संबंधी जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। यदि श्री श्याम द्वारा आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया गया तथा प्रथम मांग का भी भुगतान न करने पर उनके अंशों का हरण कर लिया गया। यदि श्री श्याम द्वारा प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया गया, द्वितीय मांग का भुगतान करने पर उनके अंशों का हरण कर लिया गया। हाँ, तो दोस्तों इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर देखिए डिस्काउंट्स के अंदर निर्गमन किया गया। तो अब हम जब इनका हरण करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 7.5 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये डेबिट हो गए। उसके बाद में टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 600 1 रुपये के हिसाब से 1 रुपये का डिस्काउंट था तो 600 रुपये। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के 1 रुपये थे, 600 को 1 से मल्टीप्लाई किया 600 रुपये, 600 शेयर्स थे, ठीक है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 600 2.5 रुपये के भाव के फर्स्ट कॉल पे तो 1500 रुपये हो गए। और बाकी का जो बैलेंस बचा 4500 में से ये तीनों का योग है 600, 600 और 1500, इनको जोड़कर इस 4500 में से कम किया तो क्रेडिट साइड में 1800 रुपये का बैलेंस बच गया, वो अपना शेयर फॉरफिटेड हो गया 600 शेयर्स 3 रुपये के भाव से, ठीक है। इसके बाद जब सेकेंड कंडीशन की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 610 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये डेबिट हो गए। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट वही 1 रुपये का है, 600 को 1 से मल्टीप्लाई किया 600 रुपये। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपये था तो 600 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 रुपये। टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल 600 का वही 2.5 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये। फिर बात करते हैं शेयर फॉरफिटेड की, तो बचा बैलेंस वो शेयर फॉरफिटेड के अंतर्गत चला गया, यानी 600 शेयर 4 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये, ठीक है। तो ये दो प्रविष्टियाँ होंगी। आई होप दोस्तों मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल क्लियर तरीके से समझाए, आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक
सूचना है वो भी देना चाहता हूँ। मैं इसी चैनल के ऊपर यानी इस कॉमर्स चैनल पर मैं साइकोलॉजी की जो बुक है उसके कुछ 2000 क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा कि साइकोलॉजी की जो बुक है उसके भी आपको क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि आपके वो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और रीट में भी अति महत्वपूर्ण है। तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा।